तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी को 10th एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, आर्ट्स ही क्यों लेना चाहिए और आप सभी को आर्ट्स ही लेना चाहिए यदि आप, ठीक है, भविष्य में एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी करके खुद को आईएएस, आईपीएस या इनकम टैक्स ऑफिसर या दरोगा के रूप में देखना चाहते हैं। आम भाषा में कहूँ तो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप आंख मूंद करके आर्ट्स ले लें। यदि आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं बनना है तो आंख मूंद करके आर्ट्स ले ले, ठीक है। और आर्ट्स में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट्स में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यूपीएससी और बीपीएससी में आर्ट्स के प्रश्न पत्र इतने क्यों आते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इन सभी का जवाब आज मैं आप सभी को दूंगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम आते हैं एसएससी, ठीक है। जिन बच्चों को 12th के बाद एसएससी का तैयारी करना हो, एसएससी के अंतर्गत आता है सीएचएसएल जो 12th लेवल का होता है, एमटीएस भी होता है, फिर उसके बाद सीजीएल भी होता है, सीजीएल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, एसएससी का सिलेबस क्या होता है? एसएससी का सिलेबस होता है, आपको पहला होता है मैथ, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इंग्लिश, फिर होता है रीजनिंग, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर होता है जीएस या कहिए जीके पेपर, ठीक है। प्यारे बच्चों, 12th में यदि आपको, देखिए, आपको यदि एसएससी का तैयारी करना है तो आपको क्या लेना है? देखिए, आंख मूंद करके 12th में लैंग्वेज पेपर में 2 सब्जेक्ट, एक तो एचएनडी हिंदी, ठीक है, और दूसरा इंग्लिश लेना ही लेना है। 2 सब्जेक्ट आप आर्ट्स में ले लिए, मातृ लैंग्वेज है, 2 तो लेना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश का तो कहानी खत्म, आप इंग्लिश का अच्छे से तैयारी है ना कर लीजिए तो एसएससी में आपको निकल जाएगा, निकल गया। फिर आपको वैकल्पिक पे 3 और सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। 3 में क्या? हम 3 में ले लेते हैं तीसरा सब्जेक्ट। पहला है हिस्ट्री ले लो और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एक और सब्जेक्ट आप लोग है ना ले लीजिए जियोग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, इन सभी से क्या हो जाएगा? आपका जीएस पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और जीके का तो खैर कोई बात नहीं है, वो तो करंट का सीन है, ठीक है। फिर बच्चों आपका चले आता है मैथ, तो आप एक्स्ट्रा में मैथ ले लीजिए, एक्स्ट्रा में मैथ आप ले लीजिए। प्यारे बच्चों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप कॉमर्स में, साइंस में और आर्ट्स में भी ले सकते हैं। मैथ को आप आर्ट्स में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको जो सिलेबस चाहिए वो पूरा आपने कक्षा 12th में ले लिया, अच्छे से क्या आप तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और जो जीएस पेपर के अंदर जो एसएससी में जो साइंस आता है वो बस 10th लेवल का होता है। यदि आप 10th में जो पढ़े होंगे वही बस पूछता है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यदि आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी लेते हैं तो आपको हर चीज़ में फ़ायदा करेगा, चाहे एनटीपीसी यानी रेलवे का एग्ज़ाम ही क्यों ना दे, ठीक है। फिर उसके बाद बीपीएससी, यूपीएससी का ही एग्ज़ाम क्यों ना दे। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को एसएससी का तैयारी करना है वो आँख मूंद करके ये सब्जेक्ट ले ले आर्ट्स में, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है बीपीएससी और यूपीएससी, ठीक है। भविष्य में यदि आप खुद को कलेक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है, या डीएसपी के रूप में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी करना पड़ेगा। यूपीएससी आपका हो गया सेंट्रल लेवल, ठीक है, और बीपीएससी बिहार स्टेट का आपका है ना हो गया। तो हर स्टेट का अलग अलग होता है, बिहार का बीपीएससी, झारखंड का जेपीएससी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इन सभी के अंतर्गत यदि आपको यूपीएससी और बीपीएससी क्रैक करना है तो आपको, ठीक है, इसके सिलेबस में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं, फिर किससे?
तो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, और उसके बाद इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आपको भविष्य में यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी करना है तो मेन के रूप में आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ले लें, और एक्स्ट्रा में क्या ले लें, तो एक्स्ट्रा में आप इकोनॉमिक्स ले लें। ठीक है, अब देखिए मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी का यदि आप तैयारी करेंगे तो 12th का, उसके बाद एंड 11th का, 12th और 11th का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स यूपीएससी और बीपीएससी का लगभग 50% सिलेबस है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 50%। यानी कि यदि आप 50% हम प्लस ही करते हैं, कम नहीं होगा। यदि आप सिर्फ 12th, 11th और 12th में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ जाते हैं तो आपका यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी 50% से ज़्यादा हो गया, कंप्लीट हो गया आंख मूंद करके। ठीक है, यदि आप भविष्य में यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, साइंस ले रखे हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। आपको भविष्य में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा। फिर बाद में यदि आप ग्रेजुएशन के बाद फिर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों प्रश्न आता है कि आखिर भारत सरकार जो है, ठीक है, या स्टेट लेवल का जैसे बीपीएससी हो गया, तो सभी को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी क्यों पूछता है एग्जाम में, आखिर क्यों पूछता है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, यदि आपके पास टेक्निकल ज्ञान यानी फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, क्या उस ज्ञान से समाज का भला हो पाएगा? समाज का भला नहीं हो पाएगा। हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती है। ठीक है, एक मनुष्य का तकनीक के माध्यम से आपका आवश्यकता पूरी हो सकता है, लेकिन एक समाज को अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें समाज का इतिहास जानना पड़ता है। ठीक है, जब तक इतिहास को नहीं जानेंगे, उनके संस्कृति को नहीं जानेंगे, तब तक किसी भी समाज को हम अच्छे ढंग से चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक इंजीनियर को लेता हूं। इस इंजीनियर को बोला कि चलो, इस इंजीनियर को मैं मान के चलता हूं कि प्रधानमंत्री बना दिया, और मैं इसको कहा कि तुम पाकिस्तान और भारत के बारे में तर्क दो। ठीक है, क्या टिप्पणी कर सकते हो, या तुम पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हो। अब देखिए, ये तो टेक्निकल है, इसको तो पता ही नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता कैसा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कब युद्ध हुआ, कितना बार युद्ध हुआ, कितना ज़मीन पाकिस्तान हमारा ज़मीन हड़प लिया है, ये सभी बातें जानकारी है? नहीं जानकारी है। इसलिए यह लड़का जो है, जो टेक्निकल है, इस संदर्भ में कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, और यदि एक लड़का है जो भारत और पाकिस्तान का पूरा इतिहास जानता है, पूरा राजनीतिक बातें जानता है, पूरा ज्योग्राफी जानता है, अब ये लड़का उसके बारे में अच्छे से वर्णन कर पाएगा? यदि कोई डिसीजन लेगा तो अच्छे से ले पाएगा? बिल्कुल ले पाएगा। यह लड़का जानता है कि पहली बार भारत से झगड़ा कब हुआ, युद्ध कब हुआ। ठीक है, प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए कब युद्ध हुआ। ठीक है, 62 में हुआ कि 65 में हुआ, कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर द्वितीय युद्ध कब हुआ, अभी वर्तमान में भारत पाकिस्तान का संबंध कैसा है। इसी प्रकार देखिए, भारत चीन हो गया, भारत बांग्लादेश हो गया, भारत का जितना राज्य है उसका निर्माण कैसे हुआ, जितना विविधता है हमारे देश में, विविधता है ना, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। ठीक है, कोई गुजराती है तो कोई मराठी है, कोई पंजाबी है तो कोई मैथिली है। तो इसलिए जितना भी समाज सेवी आपका क्या है, तो जितना भी आपका समाज सेवी है उसका यदि हम जॉब लेना चाहते हैं, चाहे आप कलेक्टर ही क्यों ना बने, वीडियो ऑफिसर ही क्यों ना बने, आपको जो एग्ज़ाम देंगे उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी रहता ही रहता है। आप उसके बाद चाहे तो आप ऑप्शनल में, ठीक है, इसके बाद ऑप्शनल, यूपीएससी में 2 ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल में चाहे तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री रख सकते हैं, लेकिन ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये फिक्स है, यह पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, वही बीपीएससी में बात करें तो लास्ट में ऑप्शनल 1 पेपर रखना पड़ता है। ठीक है, उसमें आप चाहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री 1 पेपर रख सकते हैं, लेकिन फाइनली जो
सीएस पेपर होता है, उसमें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो रहता है। तो प्यारे बच्चों देखें कि आर्ट्स कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, देखा देखौसी में वो साइंस लेंगे ही लेंगे। उनको लगेगा कि यदि मैं साइंस लूँगा तो लोग हमें क्या समझेंगे, तो बुद्धिमान समझेंगे, पढ़ने में तेज हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यदि आप, ठीक है, यदि आपको भविष्य में सरकारी नौकरी चाहिए तो आंख मूंद करके आर्ट्स ले लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।